सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम चंसन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फिजिक्स। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखने वाले हैं और क्लास 12 में आपको पता है कि चैप्टर हमारा थर्ड जो है वो समाप्त हो गया था। यानी पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा चैप्टर 1 और 2, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी देखा जिसमें चैप्टर 3 था तो वो भी खत्म हो गया। और चैप्टर 4 में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा पार्ट है जो कि गतिमान आवेश है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेक्शन मैग्नेटिज्म जो कि सेक्शन 3 है हमारा क्लास 12 का। तो सेक्शन 3 में हम लोग घुस चुके हैं जी, और सेक्शन 3 में चुंबकत्व तो पढ़ना है, मेनली चुंबक के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है सर? चार्ज इन मोशन एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी से अगर हम देख रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही चलेंगे सर, नो डाउट। तो इसमें है चैप्टर है सर गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का है और फिर नया सेक्शन हो जाता है मैग्नेटिज्म शुरू। तो ये दोनों पढ़ना है सर। इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा सर, थोड़ा सा क्या अच्छे से मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, इनको समझना होगा अच्छे से। समझिए सर, हमने आवेश के बारे में बढ़ाया था आपको कि अगर आवेश हम लोग घर्षण से उत्पन्न करेंगे या वैसा आवेश जो विराम होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रख देते हैं। बट जो आवेश घर्षण से उत्पन्न नहीं होगा, देखिए हालांकि वो गतिमान आवेश भी घर्षण से ही उत्पन्न होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्रम होता है, बैटरी का क्रम होता है, विद्युत धारा का क्रम होता है। ऐसे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब अगर हम बालों का एग्जाम्पल लें तो बालों से जो उठाते थे आकर्षण प्रतिकर्षण से, वो क्या है, विराम आवेश के कारण उठता है सर। ठीक है, लेकिन सर विराम और गति आवेश का मेनली हम कहने का मतलब क्या कर रहे हैं सर कि एक चालक पे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्रम बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्रम बन रहा है, तो ये हम मान लिए सर एक छोटे से क्षेत्रफल पे, इसलिए इसको बोल दिए विराम आवेश। ये सब बता दिया गया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप लोग चाहें तो उसको देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इसको बोलते हैं चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट या चार्ज इन रेस्ट बोल सकते हैं। अब अगर बात किया जाए गतिमान आवेश का, तो गतिमान आवेश का बात किया जाए तो गतिमान आवेश क्या होता है कि अगर एक बैटरी हमने लिया, उसका प्लस साइड ए है और माइनस साइड ए है, उससे एक बॉल को जोड़ दिया, उसको एक से क्या कर दिया, बॉल को जोड़ दिया, तो ये जो चल रहा है सर चालक में, वो लाइन चल रहा है सर। इधर प्लस सेक्शन है, इधर माइनस सेक्शन है, तो इधर जाएगा प्रोटॉन सर, यानी प्लस प्लस इधर जाएगा, समझ रहे हैं ना? आकर्षण प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन यहाँ न जाएगा सर क्योंकि आकर्षण कर रहा है और इसको प्लस को आकर्षण कर रहा है, तो ए क्या होगा, ए इधर जाएगा सर, प्लस 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 प्लस, ठीक है, इधर जाएगा। लेकिन ये प्लस है सर, इसलिए माइनस इधर जाएगा सर, समझ रहे हैं? माइनस इधर जाएगा। तो भैया ये है विराम आवेश और ये है क्या, गतिमान आवेश, यानी चार्ज इन मोशन ए है और चार्ज इन रेस्ट ए है। मैं कुछ नहीं, कहने का मतलब क्या है कि छोटे से अगर क्षेत्रफल में, छोटे से एरिया में अगर चार्ज की बात किया जाएगा, अगर वो चलता हुआ नहीं रहेगा किसी तार के थ्रू, तो उसको विराम आवेश कह देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से बता दिया गया था। और जो ए है गतिमान आवेश, वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है सर, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ठीक है, और अगर आवेश का बात कहाँ होगा, आवेश का बात अगर एक एरिया में होगा, बड़ा सा एरिया में, या तार का बात किया जाए या लाइन का बात किया जाए या उससे बल्ब जलाया जाए, या थोड़ा सा और बड़ा क्षेत्रफल में हम ट्रांसफार्मर से पोल तक लाने की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका एरिया में क्या हम बात करेंगे, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, गतिमान चार्ज होगा सर, समझ रहे हैं ना? तो एक पढ़ा दिया गया है, इसको चैप्टर 1 और 2 में देख दिया गया है और इसको चैप्टर 3 में देख लिया गया है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, गतिमान आवेश ही है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया गया है। तो ये टॉपिक होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कुछ नहीं है। और इसको अगर और डीप में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा है मेनली, तो आप लोग सेक्शन 1 विराम अवस्था देख लीजिए यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेक्शन 2 इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, तो इसके बारे में आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना चाहते हैं यानी विराम अवस्था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लीजिए, ठीक है। होप आप लोग समझ चुके होंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है सर। यहाँ पर सिर्फ गतिमान आवेश के बारे में जानना था, वो मैंने बता दिया आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको एक तरह से याद हो जाए सर। हालांकि एक सेक्शन में मैग्नेटिज्म से ही शुरू करना है, तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन टॉपिक का नाम दे दिया, चैप्टर का नाम दे दिया, तो थोड़ा सा बताना तो बनता है। होप आप लोग सेक्शन 1 और 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट्स के साथ याद करने के लिए टॉपिक को हर चीज़ समझ चुके होंगे, याद कर रहे होंगे।
तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सेक्शन 3 है, कुछ पुरानी बातें होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए सर, ये हमारा क्या है, चुंबकत्व। अब इसके बारे में जानिए सर, ये क्या है, चुंबकत्व है यानी मैग्नेटिज्म है। क्या है, मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं सर? देखिए सर, मैग्नेटिज्म ना किससे बना है, चुंबक से बना है, यानी चुंबक से चुंबकत्व आया है। तो समझिए सर, चुंबक का गुण यानी मैग्नेट का गुण होता है, क्या होता है सर, सटना यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये होता है चुंबक का गुण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये जो गुण होता है इसी को बोलते हैं चुंबकत्व। समझ गए सर, यानी चुंबक का वैसा गुण जिससे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है उसे चुंबकत्व बोलते हैं। यानी मैग्नेटिज्म किससे बना है, मैग्नेट से बना है। तो मैग्नेट का वह प्रॉपर्टी जिससे अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसको ही तो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और मेनली इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चुंबक के बारे में ही पढ़ते हैं सर। समझ गए, मैग्नेट के बारे में ही पढ़ते हैं, उसमें कैसे रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे खंड को, ऐसे सेक्शन को ही हम लोग चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म कहते हैं। होप आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। ये कुछ नहीं, एक टर्म का नाम है सर, एक सेक्शन का नाम है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, उसका विराम स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, वैसे ही मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। समझ गए सर, समझ गए। इसके बारे में मेनली इसमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ नहीं सर, मेनली इसमें क्या पढ़ना है, आपको चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, पोल के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ साउथ क्या है, चुंबक का सुई चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, ठीक है, ठीक है, नाल चुंबक क्या है, ठीक है। चुंबक का बहुत सारा गुण होता है सर, चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय पोल होता है। जैसे हम लोग विद्युत में पढ़े थे ना, वैसे ही सेम सर, A to Z सेम रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ भी चुंबक का नियम है, यहाँ भी सब कुछ है, ठीक है। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे विद्युतीय क्षेत्र होता था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है सर। यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ भी हैं सर। तो बहुत कुछ पढ़ना है सर इसमें, ठीक है। VVI में हमने पढ़ा दिया था, बट ये ना सिलेबस, तो सिलेबस हमने चढ़ रहा है। सेक्शन 3 में हम लोग घुस चुके हैं सर। सेक्शन 3 हमारा चल रहा है, 1 खत्म, 2 खत्म, अभी 3 भी हम लोग खत्म करके बस 4 है, उसके बाद 5 है, यानी ऑप्टिक्स है, वेव है, और फिर उसके बाद ये क्या है, ऑप्टिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। और कुछ है सर? नहीं, यानी सिर्फ 3 सेक्शन और है, 1 सेक्शन खत्म करने के बाद, यानी 4 सेक्शन बचे हुए हैं, उसको ख़त्म करना है सर। बस यही सब है सर, और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हमें भूगर्भ विज्ञान भी पढ़ना है थोड़ा सा सर, कि चुंबक को बनाते कैसे हैं, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है सर, ठीक है, उसको बनाते कैसे हैं पृथ्वी के अंदर बना के, ठीक है। और स्टेट का प्रयोग समझेंगे सर, कि उसमें सुई का जो प्रयोग किए थे ना सर, वो कैसे हुआ था और क्या हुआ था उसमें, ठीक है। उसमें विक्षेपण कैसे हुआ था, नॉर्थ पोल से हुआ था, साउथ पोल से हुआ था, ये सब जानना है सर हमें उसमें, ठीक है। होप आप समझ चुके होंगे कि मैग्नेटिज्म में क्या है, इंट्रोडक्शन ले चुके होंगे। और अगले वीडियो से हम लोग ये सब पढ़ना शुरू कर देंगे सर, ठीक है। मेनली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4। क्लियर। तो अब वीडियो थोड़ा छोटा लाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ताकि थोड़ा सा वीडियो क्या हो, चल सके, आप लोग के नज़र में आ सके। बड़ा होता है ना तो देखेंगे नहीं। अच्छा, छोटा वीडियो में 1 या 2 टॉपिक क्लियर होता है, एक टॉपिक भी क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। छोटा वीडियो में 10-15 मिनट में एक टॉपिक भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उससे अच्छा है ना आधा घंटा का वीडियो क्यों लाना, बच्चे लोग को भी बोर करना है। लाएंगे जब चैनल उस लेवल का हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो होप आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे, इस दोनों टॉपिक को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे चैनल में, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को ज़रूरत है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही हमारा गुरु रचना होगा, ठीक है, यही हमारा फी होगा, ठीक है। तो यही कर दीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब शेयर लाइक, जो भी ज़रूरत हो ग्रोथ के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।